तो देखिए, बेहद महत्वपूर्ण दौरा यहां पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का आज होने वाला है। गुजरात के भुज एयरबेस में वो निरीक्षण करते हुए जहां नजर आएंगे, वहीं जवानों का, सेना के अधिकारियों की हौसला अफजाई करते हुए भी नजर आएंगे। तो देखिए, आपको बता दें कि कल जम्मू कश्मीर के दौरे पर थे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और आज उनका गुजरात दौरा है। ऐसे में सीमा से सटे इलाकों में निरीक्षण भी उनकी तरफ से किया जाएगा। अधिकारियों को, देश के जवानों को दिशा निर्देश देते हुए भी नजर आएंगे। साथ ही साथ किस तरह से ऑपरेशन सिंदूर को तीनों ही सेनाओं ने अंजाम दिया, इसकी तारीफ भी करते हुए नजर आएंगे। अब देखिए, भुज एयरबेस का जो विजिट है वो बेहद महत्वपूर्ण है भारत पाकिस्तान सीमा के लिहाज से, जहां पर भुज में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रहने वाले हैं। आपको बता दें कि जवानों से मुलाकात करेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, जवानों का बढ़ाएंगे जोश। तो पाकिस्तान, बेहद महत्वपूर्ण उनका भुज का दौरा, भुज एयरबेस का विजिट, जहां पर भारत पाकिस्तान सीमा का दौरा होने वाला है। जवानों से करेंगे मुलाकात, जवानों का बढ़ाएंगे जोश। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज भुज में मौजूद रहेंगे। तो देखिए, भुज का दौरा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का एयरबेस का विजिट करते हुए नजर आएंगे। अब देखिए, पाकिस्तान ने भुज में भेजे थे ड्रोन। आपको बता दें भुज में किस तरह से नापाक हरकत को अंजाम दिया गया था पाकिस्तान की तरफ से। भुज को निशाना बनाने की कोशिश की गई थी, भुज में नापाक हरकत को अंजाम देने की कोशिश की गई थी। सुरक्षा बलों ने हमले को नाकाम किया। एयर डिफेंस सिस्टम से चटाई धूल। किस तरह से एयर डिफेंस सिस्टम से धूल चटाई गई, पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया गया, क्योंकि पाकिस्तान ने कोशिश तो बहुत की थी, लेकिन भारतीय सेना ने हर एक कोशिश को नाकाम किया है। भुज में नापाक हरकत देखी गई थी पाकिस्तान की तरफ से और आज भुज का दौरा करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह नजर आएंगे। तो देखिए, पाकिस्तान ने भुज में ड्रोन भेजे थे, भुज को निशाना बनाने की कोशिश की गई थी। सुरक्षा बलों ने हमलों को नाकाम किया था, एयर डिफेंस सिस्टम से धूल चटाई थी और उसी क्षेत्र का दौरा करते हुए नजर आएंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। और विस्तार से जानकारी के साथ मेरे सहयोगी रमेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। रमेश, देखिए, बेहद महत्वपूर्ण रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का गुजरात के भुज एयरबेस का आज दौरा देखा जा रहा है, जहां पर वो ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जवानों के, अधिकारियों की सराहना करते हुए नजर आएंगे। लेकिन देखिए, एयरफोर्स के लिहाज से भुज एयरबेस बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है, जिसे पाकिस्तान ने हमला करने की जहां पर कोशिश भी की थी, उसी क्षेत्र का निरीक्षण करते हुए भी नजर आएंगे। क्या कुछ जानकारी इस दौरे से जुड़ी हुई? देखिए, सबसे बड़ी बात, जितनी भी सीमावर्ती जगहों पे हैं वहाँ पे लगातार दौरे चल रहे हैं। आप देखिए कि प्रधानमंत्री भी गए आदमपुर, उसके बाद अब गृह मंत्री, रक्षा मंत्री का ये जो है, तो लगातार रक्षा मंत्री की कोशिश है। आप बैठकों में उन्होंने जायजा लिया कि सीमा जो पे है, भुज एयरबेस पे भी वो जाएंगे, वहाँ पे जो सेना के जवान हैं उनकी हौसला अफजाई करेंगे। लगातार रक्षा मंत्री, जो भी आप देखिए कि पाकिस्तान से सटी जो सीमा है वहाँ पे जा रहे हैं, वहाँ पे सुरक्षा का जायजा ले रहे हैं। वहाँ पे जो सेना के अधिकारी हैं उनसे बैठकों का दौर चल रहा है। दिल्ली में बैठक में भी उन्होंने जायजा लिया था। तो कहीं ना 2 दिवसीय दौरा बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है और ये भुज एयरबेस पे जो कार्यक्रम है वो उसको संबोधित करेंगे, सेना के अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। तो बहुत ही महत्वपूर्ण ये दौरा है। कितने बजे पहुंचने वाले हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भुज, इसको लेकर क्या जानकारी रमेश सामने निकल कर आ रही है और क्या कुछ बैठकें, जिस बात का आप जिक्र कर रहे हैं, वहां पर हो सकती है क्या? दूसरी तरफ देखिए, पाकिस्तान का कोई भरोसा नहीं है, लगातार इस तरह की नापाक हरकतों को अंजाम देता हुआ नजर आया है पाकिस्तान। हालांकि अभी सीज फायर है तो फिलहाल शांति का माहौल भी देखा जा रहा है, लेकिन आने वाले वक्त में अगर तनाव बढ़ता है, अगर इस तरह के स्टेप पाकिस्तान की तरफ से उठाए जाते हैं कि एक बार फिर से भारत में निशाना बनाने की कोशिश की जा सकती है, तो किस तरह से एयरबेस तैयार है, इसको लेकर भी मुझे लगता है कि आज दिशा निर्देश देते हुए रक्षा मंत्री नजर आएंगे भुज दौरे के दौरान। आप देखिए कि जो भारत का एयर डिफेंस है वो कितना मजबूत है कि जितने भी पाकिस्तान से ड्रोन आए या मिसाइल आए सबको नष्ट कर दिया गया। और इसलिए जो भी सीमावर्ती जो बेस है, लगातार देखिए भुज का जो एयरबेस है बहुत ही महत्वपूर्ण है सामरिक दृष्टि से, और इसीलिए उसे कोशिश किया कि पाकिस्तान ने कि उस पर नुकसान पहुंचाया जाए, पर हमारा जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो इतना मजबूत है कि कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा। और आप देखिए उसी का नतीजा है कि पाकिस्तान चारों खाने चित हो गया और जाके अमेरिका की शरण में बैठा, और जिसके बाद आप देखिए कि पूरा ये सीज फायर की घोषणा हुई। पर
पाकिस्तान का कोई भरोसा नहीं है, वो कभी भी इस तरह के नापाक इरादे कर सकता है। इसलिए जितना भी सीमावर्ती जो प्रदेश हैं जहाँ पे है, चाहे वो गुजरात हो, चाहे आप पंजाब देख लीजिए, राजस्थान देख लीजिए, हर जगह सुरक्षा के लिहाज से चीज़ों को फिर अपडेट किया जा रहा है। क्या वहाँ पे चीज़ें हैं और सुरक्षा कितनी बढ़ाई जाए और तकनीकी कितनी जाए। तो तमाम अधिकारियों के साथ बैठक करने के बाद वहाँ की क्या आवश्यकता है, क्या ज़रूरत है और प्लस किस तरीके से उन्होंने पाकिस्तान के हमले को, नापाक इरादे को नाकाम किया, उस पर भी बातचीत चलेगी। साथ ही साथ अधिकारी अपनी जो बातें हैं वो रखेंगे कि आने वाले दिनों में और डिफेंस सिस्टम को कैसे और मजबूत किया जाए, क्या क्या ज़रूरतें हैं। तो इन सब सारी बातों पे रक्षा मंत्री जायजा लेंगे और उसके बाद आप देखिए कि वहाँ पे जो भुज एयरबेस है वहाँ पे वो बड़ी मीटिंग करेंगे। एक रमेश, क्योंकि देखिए जिस तरह से लगातार पाकिस्तान की तरफ से ये अब अपील की जा रही है कि सिंधु जल समझौते को जिस तरह से भारत ने स्थगित किया है दोबारा इस पर विचार करें। हालांकि वहां से इस तरह की बयानबाजी भी सामने निकल कर आ रही कि अगर इस पर सोचा नहीं जाता है कि तो ये एक्ट ऑफ वॉर होगा, अगर सिंधु का पानी रुकता है तो एक्ट ऑफ वॉर होगा। क्या लगता है आगे आने वाले वक्त में अगर पाकिस्तान कुछ नापाक हरकत करता है, इससे संबंधित किस तरह से बॉर्डर्स में सुरक्षा बढ़ानी है, इसको लेकर दिशा निर्देश भी आज दी जाएगी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की तरफ से? क्योंकि हर एक स्थिति से निपटने के लिए भारत की तैयारी पूरी होनी चाहिए। हालांकि भारतीय सेना पूरी तरह से तैयार भी है और हमने वो तस्वीरें भी देखी थी जब एक के बाद एक कई ड्रोन्स को भारत की सेना ने मार गिराया था। देखिए पूरे 24 घंटे की तैयारी है, चाहे वायुसेना हो, चाहे थल सेना हो, चाहे आप जल सेना, आप पूरी तरह से तैयार है। और लगातार आप देखिए कि ये ऑपरेशन सिंदूर को खत्म नहीं किया गया है। बॉर्डर पे अभी भी अलर्ट मोड पे सेना है और वो किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए तैयार है। जहां 1960 के सिंधु जल समझौते को रद्द करने की बात है तो पाकिस्तान घुटनों के बल आ गया है। उसे पता है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी में सिंधु जल का बहुत बल्कि लाइफलाइन कही जाती है। आपको ये पूरी जो सिंधु जल समझौते से जो पानी मिलता है, चाहे वो झेलम का पानी हो, चिनाब का पानी हो या सिंधु का पानी हो, इन 3 नदियों का पानी पाकिस्तान को मिलता है। पर उसमें ये भी शर्त थी कि उसके 20% पानी का उपयोग भारत कर सकता है, पर ये भारत ने स्थगित कर दिया है। भारत को जिन बांधों को बनाना है, क्योंकि सामरिक दृष्टि से बांध बहुत महत्वपूर्ण है, जिसको लेकर बनाने पर लगातार पाकिस्तान आपत्ति कर रहा था, उसे अब भारत बनाने की तैयारी में है। और बहुत ही जल्द आपको जानकारी मिलेगी कि ये जो बांध हैं वो कितने महत्वपूर्ण हैं। चिनाब, झेलम, आप देखिए कि पानी रोका गया चिनाब का, वहां पे हाहाकार मच गया क्योंकि वहां पे 90% जो खेती है, चाहे पंजाब की चाहे सिंध की, वो इसी जल के ऊपर डिपेंडेंट है, आश्रित है। और इसी का नतीजा है कि जैसे ही ये समझौता रद्द किया गया, पाकिस्तान की हालत खराब हो गई। और बिल्कुल पाकिस्तान बौखला गया, कांप उठा कि अगर इस तरह की चीजें भारत की तरफ से होती है, जिस तरह से स्थगन हुआ और अब क्या कुछ रोड मैप भारत की तरफ से तैयार किया जाता है इसको लेकर, अब बौखलाहट लगातार पाकिस्तान में इसको लेकर बनी हुई है। अपील करता हुआ पाकिस्तान नजर आ रहा है। रमेश, अहम जानकारियां भुज एयरबेस की एक बार फिर से हम समझ लेते हैं। हम ग्राफिक्स के जरिए लगातार जानकारियां दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन आप जरा बताइए रणनीतिक लिहाज से किस तरह से महत्वपूर्ण हो जाता है भुज एयरबेस? देखिए, आप जब भी बॉर्डर के जो भी राज्य हैं या जो भी स्थान है, वहाँ पे एयरबेस है जो कि बहुत ही सामरिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और उसकी रक्षा, उसी पे हमला करने के लिए जो ड्रोन आए थे पाकिस्तान से, वो हमारे जो एयर डिफेंस सिस्टम है उससे वो नष्ट कर दिए गए। और उसी के नष्ट करने का नतीजा है कि आज पाकिस्तान जो है वो घुटनों के बल पे है। वो अब देखिए कि सिंधु जो जल समझौता है 1960 का, जिसको भारत ने स्थगित कर दिया, अब उसको फिर से पुनर्विचार करने की अपील कर रहा है। तो तमाम सामरिक दृष्टि से, चाहे वो भुज ही नहीं, आप राजस्थान के जो सीमावर्ती जो बॉर्डर है वहां पे देखिए, कश्मीर की स्थिति, तो हर जगह बहुत ही महत्वपूर्ण है। और उसकी इम्पोर्टेंस इतनी ज्यादा है कि रक्षा मंत्री, आप देखिए लगातार प्रधानमंत्री गए, क्योंकि वहां पे पाकिस्तान का दावा था कि उसने वहां पे बहुत नुकसान पहुंचाया। तो पूरे विश्व को दिखाने के लिए कि भारत का एयर डिफेंस सिस्टम इतना अच्छा था कि कोई भी नुकसान भारत के जो आर्मी के बेस हैं उस पे नहीं हुए हैं। निश्चित तौर पे जो सीमावर्ती जो जिले हैं जो सटे हुए हैं, बिल्कुल रमेश, देखिए वर्ल्ड फोरम में पाकिस्तान के झूठ को बेनकाब भी करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह नजर आएंगे जब भुज बेस पहुंचेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। बहुत शुक्रिया आपका रमेश, तमाम जानकारियां आपने हमारे दर्शकों तक साझा की।